वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आप सबको और मुल्क पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो चर्च के नौजवान हैं और चर्च में प्रस्तिश की खिदमत को सर अंजाम देते हैं। सुनाए मैं आप सबसे उनका तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले तो सुजाना करामत मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप इनको पहले भी एक प्रोग्राम में देख चुके हैं। उसके बाद हैं रिबेका रियाज, मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। और फिर मैं फिनहास रियाज को भी खुशामदीद कहना चाहूँगी। आए आज सुजाना हमारे लिए क्या पैगाम लाई हैं, कौन सी आयत लाई हैं, हम उनसे ही सुनते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज के मौका पर मैं जो आपके लिए आयत लाई हूँ वो मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। गलतियों 5 बाब और उसकी 13 आयत। ए भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। तो सबसे पहले तो मैं जो ये आयत पढ़ी है इसमें मैं सबसे पहले अपने मुल्क के लिए ये आयत को बोलना चाहूँगी कि जब हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना, हमने पढ़ा, हमने बहुत सुना है कि जब इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी है और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो खून के नजराने हैं वो भी इस मुल्क को हासिल करने के लिए पेश किए हैं। तो इसमें ना सिर्फ हमारे मुस्लिम भाई बल्कि जो हमारे मसीही लोग हैं उन्होंने भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। और जब ये मुल्क पाकिस्तान बनने वाला था तो जो आखिरी वोट है वो हमारे मसीहियों ने डाला था, तो तब जाकर इस मुल्क का वजूद आया था। तो हम देखते हैं कि जब ये आज़ादी का मौका है तो जो हमारे लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई हैं या क्रिश्चियन भाई हैं, वो क्या करते हैं कि जो अपनी मोटरसाइकिल्स हैं उनके सिलेंसर निकाल कर तो अब वो अपनी गाड़ियों को सड़क पर जाकर ऐसी तेज़ रफ्तारी से चलाते हैं कि कई बार वो हादसे का शिकार हो जाते हैं और अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने अजीज़ व अकारब के लिए वो इस आज़ादी के दिन पर क्या होते हैं, दुख और मातम का बाइस बनते हैं। तो जो ऐसे नौजवान हैं उनको मैं यही तलकीन करना चाहूँगी कि आप इस आज़ादी के मौका पर अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं और अगर आप खुदा न खासा हादसात का शिकार हो जाते हैं तो आप अपने जो फैमिली है आप उनको इस आज़ादी के मौका पर क्या आज़ाद देखते हैं, क्या आप उनको आज़ाद रहने देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब भी आज़ादी का मौका आएगा, 14 अगस्त का मौका आएगा, तो यकीनन वो यही सोच कर दुख करेंगे कि इस दिन जो हमारा ये अज़ीज़ है हमसे जुदा हो गया था। तो क्या ये हम उनको आज़ादी दे रहे हैं, बल्कि हम उनको अपनी यादों की कैद में जकड़ रहे हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसके अलावा अगर हम बिब्लिकली देखें इस आयत को तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। यीशु मसीह ने हमें कैसे आज़ाद किया है? यीशु मसीह ने हमें शरीयत से आज़ाद किया है। बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा है कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। यकीनन यीशु मसीह ने हमें आज़ाद तो किया है, लेकिन जो बाइबल मुक़द्दस की आज़ादी है वो क्या है? मशरूत है। आप से खुदावन ने, जो यीशु मसीह है, उसने हमें शरीयत से आज़ाद किया है, लेकिन उसमें हम पर कुछ पाबंदियाँ भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु मसीह ने हमें शरीयत से आज़ाद किया है, लेकिन अगर बाइबल मुक़द्दस हमें कहती है कि हमें दुआ करनी है, जो खुदा का कलाम है वो हमें कहता है दुआ करनी है, तो उसमें हमारे लिए आज़ादी नहीं, उसमें हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, बल्कि जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है हम उसी के मुताबिक हम खुदा को वक्त देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जब दिल किया हम खुदा को हमने याद कर लिया, खुदा से दुआ कर ली, नहीं। या हमें जब ज़रूरत पड़ी तो हमने खुदा से दुआ कर ली, उसके आगे इल्तिजा कर ली, बिल्कुल भी नहीं। जब हमें खुदा यीशु मसीह ने आज़ाद किया है शरीयत से, तो उसने हमें 10 अहकाम भी फिर दिए हैं। तो उसने हमें जब ये अहकाम हमें अब तक जो है हम उन पर क्या करते हैं, हमें यीशु मसीह ने फ़ॉलो करने के लिए कहा है, तो हमें वो भी फ़ॉलो करने हैं और हमें जो यीशु मसीह के मुताबिक और कलाम के मुताबिक हमें अपनी आज़ादी को मनाना है और हमें एक अच्छे मसीही होने का सबूत देना है कि हम एक अच्छे मसीही हैं, ताकि जो लोग हैं वो भी हमें देखें कि हम कैसे अपनी आज़ादी को मनाते हैं। क्या हम भी दुनिया के लोगों की तरह अपनी आज़ादी को मनाते हैं या हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अपनी आज़ादी को मनाते हैं? तो मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूँगी कि जब आज़ादी का मौका है तो हमें अपनी जो आज़ादी है वो खुदा के कलाम के मुताबिक मनानी है। लिखा है कि
हम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हैं, लेकिन जो हमारी आज़ादी है वो जिस्मानी कामों में ना रहे, जैसे कि दुनिया के लोग करते हैं कि हमने कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमें क्या करना है कि हमें जो अपनी आज़ादी है वो किसके मुताबिक मनानी है, खुदा के कलाम के मुताबिक मनानी है। सो आए हम रिबेका से पूछना है। रिबेका, आप अपनी जश्न आज़ादी आपको क्या लगता है कि किस तरह से मनानी चाहिए? मेरी तरफ से भी आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। जैसे कि सुज़ाना ने बताया कि जश्न आज़ादी जो है वो हमें कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मनानी चाहिए, ना कि आवारागर्दी करके या फिर अच्छे कपड़े पहन लिए और बाहर जाके दूसरों की आज़ादी को ख़राब नहीं करना। बल्कि हमें जो है वो, जैसे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमें जो है वो आला हुकूमतों के ताबिया रहना है, तो हमें जो है वो अपने जो हुक्मरान हैं उनके लिए जो है वो दुआ करनी है और उनके ताबिया रहना है। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा रिबेका ने कि हमें अपने हुक्मरानों के लिए दुआ करनी चाहिए, और सुज़ाना ने भी कहा कि हमें दूसरों की आज़ादी को ख़राब नहीं करना चाहिए, उनको भी खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें। सो आए हम फिनहास भाई से पूछेंगे कि फिनहास भाई अपनी आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आप सब वीडियो देखने वालों और मुल्क पाकिस्तान को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। मेरी परवरिश एक मसीह घराने में हुई। हमें जब आज़ादी का दिन आता था तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि हम चर्च जाएंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे, हम चर्च को सजाएंगे। हम सुबह सुबह चर्च पहुंच जाते थे और जाके झंडियाँ वगैरह लगाते थे, बलून से चर्च को सजाते थे। हम वहाँ मुख्तलिफ़ टैबलोज़ देखते थे और जो है मिली नगमे भी गाए जाते थे, और जो है हमारे पास्टर साहब वो हमें गाइड करते थे कि आज़ादी जो है खुदा उनके कलाम में आज़ादी का क्या मतलब है। तो आज भी हम यही कुछ आज़ादी के दिन करते हैं। थैंक यू। जैसे कि मैंने पहले आप सबको बताया कि ये जो लोग हैं ये चर्च में प्रस्तिश की खिदमत को सरअंजाम देते हैं। सो आए हम सब आपके लिए एक मिली नगमा पेश करते हैं। ये चमन
आप सब लोगों का ये प्रोग्राम देखने के लिए। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप मेरे शो में आए। सो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सो आए हम एंड पर पाकिस्तान का कौमी नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।